जय भृगुनंदन दुष्ट निकंदन, तीन लोक उजियारे, ओ परशुराम प्रभु प्यारे। विभिन्न ब्राह्मण आपस में संगठित होने में क्यों करते हैं संकोच? आइए जानते हैं डॉक्टर विनय कुमार सोनक जी के विचार। देखिए ब्राह्मण कुल संदेश की खास कवरेज। कासगंज उत्तर प्रदेश। विशेष व्यक्ति की चर्चा में मुहिम को लेकर ब्राह्मण कुल संदेश की टीम पहुंची है उत्तर प्रदेश के जनपद कासगंज शहर में। वरिष्ठ पत्रकार, सक्रिय समाजसेवी एवं आयुर्वेदाचार्य PhD डॉक्टर पंडित विनय कुमार गौड़ सोनक जी के यहाँ। आइए जानते हैं उनसे समस्त ब्राह्मण समाज आपस में विभिन्न संकोच बस संगठित नहीं हो पा रहा। ये कैसा स्वार्थ कि बेटा बेटी की अधिक उम्र होने पर भी बिना नियम शर्तों और स्टेटस के ढंग से बच्चों के जीवन हो रहे हैं बर्बाद। जी स्वागत है ब्राह्मण कुल संदेश चैनल में आपका। दर्शकों को बताइए अपना परिचय देते हुए सुझाव और विचार। डॉक्टर विनय कुमार जी, स्वागत है आपका ब्राह्मण कुल संदेश में। देखिए, आपने भारद्वाज जी बहुत अच्छा कार्यक्रम शुरुआत की है और आप जिस बेस को लेके चल रहे हैं, जो बेस है उस पे मैं समझता हूँ आपका फोकस है और ये बहुत ज़रूरी एक काम है। देखिए, हम लोग आयुर्वेद के चिकित्सक हैं और एंशिएंट हिस्ट्री में भी मेरा रुचि रही है, वेद वेदांत में भी मेरा रुचि रही है। हम लोग पहले रोग के कारण का इलाज करते हैं। रोग का कारण क्या है? और रोग का सबसे बड़ा कारण ब्राह्मण समाज में जो है वो मेरे अनुभव में जो आया है वो ये है कि हम अपने आप को एक दूसरे से बड़ा क्यों समझ रहे हैं भाई? हम दूसरे को अपने से छोटा क्यों समझ रहे हैं भाई? हम अपने समस्याओं को अपने समाज के सामने क्यों नहीं रख पा रहे हैं? हमारे बच्चे शादी के लिए हो रहे हैं और शादी के लिए लड़कियां लड़के शादी के लिए हो रहे हैं भाई, हम क्यों नहीं एक दूसरे से शेयर कर पा रहे? क्यों एक दूसरे की मदद नहीं कर पा रहे? देखिए, हम लोगों के यहाँ एक परंपरा चलती थी कि भाई समान गोत्र में हम शादी नहीं करेंगे। वो तो एक बहुत उचित बात है, चलिए नहीं करते हैं। लेकिन किसी ब्राह्मण को आप छोटा समझ रहे हैं, किसी को बड़ा समझ रहे हैं, कोई अपने आप को बड़ा समझ रहा है, कोई पूर्व का समझ रहा है, कोई पश्चिम का समझ रहा है, कोई उत्तर का समझ रहा है, कोई दक्षिण का समझ रहा है। अरे भैया, तुम लोग सब एक परंपरा के, एक कुल के लोग हो, हैं? तुम लोगों को ऐसी बातों पे तो कम से कम बहुत गहनता से विचार करके अपने जो सामाजिक समस्याएं उन पर ध्यान देने की जरूरत है। माना कि आप जल्दी शादी नहीं करना चाहते, बाल विवाह नहीं करना चाहते, लेकिन 20-22 साल का बच्चा हो गया तो उसके बाद में आपके समाज के लोगों को, आप लोगों को इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि हमारा बच्चा ओवरेज नहीं हो जाए। हैं? लड़के तो लड़के, आपकी लड़कियां ओवरेज हो जा रही हैं और जो दूसरे समाज के लोग हैं उनकी निगाह ब्राह्मणों की बच्चियों पर है। लोग लव मैरिज करके या मतलब किसी तरीके से उनको अपने चंगुल में फांसना चाहते हैं और इसके लिए ब्राह्मण समाज को बहुत जागरूक होने की जरूरत है। ब्राह्मण समाज इस पर ध्यान देने की जरूरत है और ऊंच नीच, भेदभाव, आगे पीछे, छोटा बड़ा, इन बातों को त्याग करके हमें एक दूसरे की समस्याओं में शेयर करना चाहिए। एक दूसरे की समस्याओं में हमको जो अपना योगदान है वो देना चाहिए। उससे एक बहुत बड़ा लाभ ये होगा कि भाई आज दूसरे की जरूरत हम पूरी कर रहे हैं तो हमारी भी किसी तरह की जरूरत है, वो समाज हमारे या ब्राह्मण समाज हमारी जरूरतों को पूरा। कई ब्राह्मणों के बच्चे अगर काबिल हैं, योग्य हैं, तो ब्राह्मणों का कर्तव्य बनता है कि भाई उनको फीडबैक दें, उनकी जो ज़रूरतें हैं वो उनको वो करें, पूरा करें। और ब्राह्मण बच्चियों के लिए सब ब्राह्मणों का कर्तव्य ये है कि भाई कोई ब्राह्मण बच्ची कहीं अगर ओवर एज होने जा रही है तो इस बात को सोच के कि भाई हमें एक इंसान की तलाश करनी है, हमें एक संस्कारित परिवार चाहिए जो दोनों लोग अपने गृहस्थ जीवन को आगे बढ़ा सकें। चलते चलते आपको अपना पूरा परिचय बताइए। अगर किसी भी दर्शक को, किसी भी विप्र बंधु को आपसे कोई सलाह लेनी होगी तो वो आपसे संपर्क कर सकते हैं विद कॉन्टैक्ट के। देखिए, मैं डॉक्टर विनय सोनक और गौड़ हूँ और वैसे सोनक मेरा गोत्र है। अपना नंबर भी दीजिए। 9548966906। दोबारा एक बार मैं बता देता हूँ, 9548966906। विशेष व्यक्ति में आपने परिचय जाना डॉक्टर विनय गौड़ जी का। इनके सुझाव आप सबको कैसे लगे? अगर किसी को इनके सुझाव अच्छे लग रहे हैं आप इनसे संपर्क ले सकते हैं और जो कुछ कहा है अपने परिवार के उत्थान के लिए उस पर विचार करें तो ब्राह्मण समाज थोड़ा उत्थान ले सकता है और वो अच्छा स्थान ले सकता है, समाज में एक प्रतिष्ठा पा सकता है। धन्यवाद। अगले किसी विशेष व्यक्ति के साथ मिलते हैं। शुक्रिया।